हाँ भाई देखिए, अब एक्रेनिएटा समझ लेने के बाद हम क्रेनिएटा समूह को इस प्रकार से समझ सकते हैं। उसके विपरीत इन क्रेनिएटा समूह वाले कॉर्डेट प्राणियों में क्रेनियम उपस्थित होगा। उधर एक्रेनिएटा क्रेनियम अनुपस्थित था, क्रेनिएटा क्रेनियम यानी कपाल उपस्थित होगा। कपाल उपस्थित है, आपको इतना याद रखना है, कपाल उपस्थित, वहां कपाल अनुपस्थित। और दूसरी बात हम करें वर्टिब्रेटा शब्द के बारे में, तो वर्टिब्रेटा का मतलब वहां हम प्रोटोकॉर्डेटा लिख रहे थे। वर्टिब्रेटा को कशेरुकी कहा जाता है वैसे तो, और इसका अर्थ हुआ, देखिएगा, यानी ये ऐसे कॉर्डेट प्राणी जिनकी नोटोकॉर्ड जीवन की किसी अवस्था में आगे आने वाले स्टेजेस में जो है वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाती है। गौर करना छात्रों, ऐसे कॉर्डेट प्राणी, ऐसे रज्जु की प्राणी जिनकी नोटोकॉर्ड, चूंकि हमें पता है कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसीलिए कॉर्डेटा नाम पड़ा, लेकिन ये नोटोकॉर्ड आगे आने वाली अवस्थाओं में परिवर्तित होकर कोई दूसरी संरचना बना ले, और ऐसा वर्टिब्रेट में होता है। और इसमें होता क्या है, नोटोकॉर्ड जो है रूपांतरित होकर के अन्य संरचना के रूप में वर्टेब्रल कॉलम बना लेती है, कशेरुक दंड का निर्माण कर लेती है। अब जिन कॉर्डेट प्राणियों में कशेरुक दंड बन जाती है वो कशेरुक कहलाते हैं, अर्थात वर्टिब्रेट। इसलिए वर्टिब्रेट समूह भी हम क्रेनेटा को ही बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आपको ध्यान रखना है, क्रेनिएटा कपाल उपस्थित है। कपाल क्या है मैंने बताया, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में बोन्स का, अस्थि और उपस्थियों का बना हुआ एक कवच, कपाल, एक ढक्कन, एक तरीके से हम कह सकते हैं पाया जाता है, उसको हम कपाल कहते हैं। और जिन जिन में ये पाया जाता है वो क्रेनिएटा समूह के अंदर आएंगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा, क्रेनिएटा को भी हम आगे जब क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो इसके भी दो पार्ट अलग अलग होते हैं। मैं इनको चलो फिलहाल यहीं लिख देता हूं। और एक अंदर जिनको कहा जाता है एग्नेथा, और ये नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा देखिएगा, क्रेनिएटा जिनमें कपाल पाया जाता है, ऐसे कॉर्डेट को भी फिर हमने दो भागों में बांटा। और बांटने का जो आधार था, जैसा नाम से हमें इंगित होता है, बहुत अच्छे से फिर समझना छात्रों, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा में बांटा। और एग्नेथा ऐसे कॉर्डेट प्राणी हैं, ऐसे कॉर्डेट प्राणी हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते। आपको इतना याद रखना है, कपाल तो था, सभी कपाल उपस्थित रखने वाले कॉर्डेट प्राणियों को हम फिर बांट रहे हैं जबड़े की उपस्थिति और जबड़ों की अनुपस्थिति के आधार पर। जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते उनको एग्नेथा के अंदर रखेंगे, जिनमें जबड़े पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोमेटा के अंदर रखेंगे, है ना। ठीक है, एग्नेथा जबड़े रहित प्राणी, नेथोस्टोमेटा जबड़े युक्त प्राणी। आपको जबड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, इनमें जबड़े पाए जाते हैं। माउथ मैं यहां लिख सकता हूं, माउथ बाइंडेड बाय जा। माउथ में जबड़े पाए जाते हैं, ठीक है। और श्योर श्योर श्योर, यहां जबड़े अनुपस्थित होंगे। माउथ जालेस होता है, जालेस होता है, जबड़े विहीन होता है। जबड़े तो इधर पाए जाएंगे, इधर जबड़े उपस्थित, जबड़े उपस्थित होंगे। ठीक है, आपको इतना एक बेसिक कैरेक्टर याद रखना है जिसको बेस मान करके आगे क्लासिफाई हम कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। कपाल उपस्थित वाले कॉर्डेट प्राणी जिनको जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से बांटना है, तो दो ही पार्ट हम यहां ले रहे हैं। एक ऐसे जिनमें जबड़े पाए जाते हैं
दूसरे जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते उनको एग्नेथा के अंदर रखा गया है, और जिनमें जबड़े पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोमेटा के अंदर रखा गया है। अब देखिएगा, एग्नेथा जो प्राणी होते हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े की पोजीशन जैसा कि हम मान सकते हैं, जबड़े की जो पोजीशन है वो माउथ के अंदर होती है, जिन पर टीथ लगे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसे प्राणियों के अंदर जब जबड़े नहीं पाए जाते, टीथ भी अनुपस्थित होंगे, क्योंकि टीथ की जो लोकेशन है, जो अवस्थिति है, वो जबड़े पर ही होती है। जबड़े पर कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं, ऐसे स्थान होते हैं, प्लेसेस होते हैं, जहां पर क्या नाम से बोन्स के कुछ गड्ढे या ऐसी प्लेसेज होते हैं जहां पर जबड़े स्थित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जालस प्राणियों में नहीं होगी, यानी एग्नेथा के अंदर इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती है। और एग्नेथा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक वर्ग है जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, और साइक्लोस्टोमेटा एक वर्ग है एग्नेथा के अंदर जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते। और ऐसे साइक्लोस्टोम प्राणियों में एक बहुत अच्छा उदाहरण छात्रों पेट्रोमाइजोन है, बहुत अच्छा उदाहरण आपको रखना है। पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन आपको उदाहरण याद रखना है, ठीक है। वैसे मैं इसको भी बता दूं, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब, साइक्लो का मतलब यानी साइक्लिक यानी वृत्ताकार, साइक्लो का मतलब गोल वृत्ताकार, स्टोमेटा का मतलब रंध्रीय छिद्र होता है। कहने का मतलब यह है, साइक्लोस्टोम वो प्राणी है जिनका मुख जो है गोल वृत्ताकार छिद्र के रूप में पाया जाता है, उनको साइक्लोस्टोमेटा के अंदर रखा जाता है। ये शब्द इसी हिसाब से है, साइक्लो फॉर वृत्ताकार, साइक्लिक गोल, स्टोमेटा फॉर छिद्र या रंध्र। लेकिन ये छिद्र या रंध्र जो गोल है, ये है क्या, उसका मुख होता है प्राणी का, यानी इनका जो मुख होता है, मुंह जो माउथ जो होता है वो गोल छिद्र के रूप में होता है, इसलिए हम साइक्लोस्टोमेटा का। और बहुत अच्छा इसका उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का जो मुख होता है वो गोल छिद्र के रूप में ही होता है, इसलिए इसको रखते हैं। और जबड़े इनमें पाए नहीं जाते, इसलिए एग्नेथा के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक होने को तो इनमें मीडियन